students and students, welcome to my YouTube channel Razbind English. I am Razbind Nirala, again in front of you in a grammar class to give you a grammar lesson. Today we will learn interchange of interrogative and assertive sentences. Though we have already learned transformation of sentences, that is assertive to negative sentence. We can say interchange or transformation. Both the meanings are same. So please watch the video till the end. Don't leave the video, don't skip the video in the middle. If you do this, you will not understand this very important chapter. And definitely like the video, subscribe the channel and comment. So let's proceed to the board. अब यहाँ देखिए इंटरचेंज ऑफ इंट्रोगेटिव एंड असर्टिव सेंटेंसेस. इसमें हमें क्या करना है कि इंट्रोगेटिव से असर्टिव नहीं बनाना, बल्कि इंट्रोगेटिव और असर्टिव, इंट्रोगेटिव से असर्टिव को बनाना है, इंट्रोगेटिव से असर्टिव में चेंज करना है, लेकिन उसके अर्थ और भाव में परिवर्तन नहीं होना चाहिए. इसीलिए इसको ट्रांसफॉर्मेशन या इंटरचेंज कहा गया. मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में बताया है, आप ज़रूर उसको देखिएगा. इंटरचेंज ऑफ असर्टिव टू नेगेटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव टू नेगेटिव सेंटेंसेस. जिस तरह से उसमें भाव परिवर्तन नहीं हुआ, इसी तरह से इसमें भी भाव में परिवर्तन नहीं होता. तो आप जैसे कोई एक सेंटेंस लेते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस, एक तरफ यहाँ पर हम इंट्रोगेटिव लिखते हैं और इधर असर्टिव लिखते हैं. असर्टिव जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, एम आई अ थीफ. इसका मतलब क्या हो गया, क्या मैं चोर हूं. तो असर्टिव में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे आई एम ए थीफ, सो नहीं लिखेंगे. यहां सवाल पूछा जा रहा है क्या मैं चोर हूं, मतलब यहां क्वेश्चन किया जा रहा है क्या मैं चोर हूं. इसका मतलब है मैं चोर नहीं हूं, है ना. तो एम आई अ थीफ, तो इंटरचेंज जब करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, आई एम नॉट अ थीफ. आई एम नॉट अ थीफ. यहाँ साइन ऑफ इंट्रोगेशन मार्क और यहाँ पर हो गया फुल स्टॉप. आई एम नॉट अ थीफ. इसे क्या समझ रहे हैं कि इसमें नॉट का यूज नहीं होता है, लेकिन इसमें नॉट का यूज होता है. वाइस वर्सा, अगर इसमें नॉट का यूज होगा तो इसमें नॉट का यूज नहीं होगा. जैसे कि यहाँ हम एक और सेंटेंस लेते हैं, एम आई नॉट अ थीफ. तो जब हम इसको इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा, आई एम अ थीफ. आई एम अ थीफ. देखिए, एम आई अ थीफ, क्या मैं चोर हूं, मैं प्रश्न कर रहा हूं. असर्टिव में आई एम नॉट अ थीफ, मैं चोर नहीं हूं. तो क्या मैं चोर हूं. एम आई नॉट अ थीफ, क्या मैं चोर नहीं हूं, इसका मतलब है आई एम अ थीफ. यदि इंट्रोगेटिव में नेगेटिव वर्ड नहीं हो तो असर्टिव में नेगेटिव वर्ड लगाना है. यदि इंट्रोगेटिव में नेगेटिव वर्ड हो तो असर्टिव में नेगेटिव वर्ड नहीं लगाना है. तो हम लोग किस तरह से इंटरचेंज करना है इंट्रोगेटिव से असर्टिव, इसकी जानकारी लेंगे. एक एक रूल्स को मैं यहाँ लिखूँगा, आप ज़रूर वीडियो में बने रहिए, छोड़िएगा नहीं, बने रहिए, तब आपको समझ में आ जाएगी, बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगी. मैं बहुत अच्छे ढंग से मैं बताऊँगा. मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ाऊँ, सिखाऊँ. अब हम लोग रूल्स को पढ़ेंगे. यहाँ देखिए, इंटरचेंज ऑफ इंट्रोगेटिव एंड असर्टिव सेंटेंसेस, मतलब इंट्रोगेटिव से हम असर्टिव सेंटेंस में इंटरचेंज करेंगे या असर्टिव से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इंटरचेंज करेंगे. यहाँ मैंने रूल लिख दिया है, रूल नंबर 1. इस रूल नंबर 1 में आप देखिए, यहाँ मैंने एक रूल लिखा है और फिर उसके बाद यहाँ एक्सरसाइज भी दिया है. इस एक्सरसाइज को भी हम लोग बना लेंगे. इससे इवैल्यूएशन हो जाएगा कि हम कितना सीख पाए हैं.
आप भी ध्यान रखिएगा, अपना नोटबुक रख लीजिएगा। रूल नंबर 1, ऑक्सिलरी वर्ब से प्रारंभ होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को असर्टिव सेंटेंसेस में निम्न प्रकार ट्रांसफॉर्म किया जाता है। जब हम ऑक्सिलरी वर्ब से इंट्रोगेटिव सेंटेंस को शुरू करते हैं तो इस प्रकार से ट्रांसफॉर्म किया जाता है ना। आप लोग इसको भी पढ़ लिए हैं, ऑक्सिलरी वर्ब क्या है। यदि ऑक्सिलरी वर्ब मैंने जो वीडियो बनाया है उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा। अब यहाँ देख लीजिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। एक तरफ है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, दूसरी तरफ है असर्टिव सेंटेंस। तो पहला नियम है वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, साइन ऑफ इंट्रोगेशन मार्क। मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है? अभी फिलहाल हम शुरू कर रहे हैं ऑक्सिलरी वर्ब से। तो ऑक्सिलरी वर्ब से अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस शुरू होगा तो असर्टिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, डिड सी नॉट अब्यूज यू। अब यहाँ देखिए, डिड सी नॉट अब्यूज यू का मतलब क्या हुआ? क्या उसने तुमको गाली नहीं दी? तो इसका हो जाएगा सी अब्यूज्ड यू, उसने तुमको गाली दी। यहां सेंस वही है, उसने तुमको गाली दी। क्या उसने तुमको गाली नहीं दी? तो यहां वर्ब है, मतलब ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हो रहा है। अब यहां क्या देखना है, दूसरा नंबर में देख लीजिए, नेगेटिव वर्ड्स नो, नॉट, नेवर एक्सेट्रा का यूज हो तो अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नो, नॉट, नेवर एक्सेट्रा का यूज हो रहा हो तो असर्टिव सेंटेंस में हम इनका यूज नहीं करेंगे, इसमें इनका यूज नहीं होगा। बस वही उल्टा हो जाता है इसका, वाइस वर्सा। यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसका यूज नहीं हुआ हो, नो, नॉट, नेवर एक्सेट्रा का यूज नहीं हुआ हो, तो असर्टिव सेंटेंस में इसका यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर एक्सरसाइज जब आप बनाएंगे तो समझ में आ जाएगी। इसमें तीसरा नंबर में है, इसमें सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क का यूज होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क का यूज हुआ है और इसमें सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप का यूज होता है। वैसे भी असर्टिव सेंटेंस में फुल स्टॉप का यूज होता है। एग्जांपल्स में है, इज शी अ सिंगर। तो यह हो गया आपका क्या? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो हम इसमें क्या करेंगे? इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे असर्टिव सेंटेंस में। तो क्या हो जाएगा? इज शी अ सिंगर। इसमें कहीं भी नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा? इज शी अ सिंगर का हो जाएगा शी इज नॉट अ सिंगर। शी इज नॉट अ सिंगर। यहाँ फुल स्टॉप, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, इसलिए हमने वहां पर फुल स्टॉप दे दिया। इज शी नॉट अ सिंगर, यहाँ पर नॉट लगा है, तो वहां पर क्या लगाना पड़ेगा असर्टिव सेंटेंस में? इज शी नॉट अ सिंगर का हो जाएगा शी इज अ सिंगर। अब यहाँ पर नॉट नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर नॉट लग गया। सेंस वही है, इज शी नॉट अ सिंगर, क्या वो गायिका नहीं है? शी इज अ सिंगर, वह गायिका है। कैन वी लिव विदाउट वाटर। अब यहां पर कहीं भी नो, नॉट या नेवर जैसा कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसमें? कैन वी लिव विदाउट वाटर का क्या हो जाएगा? वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। We cannot live without water। उसके बाद है आर यू नॉट एन इंजीनियर। तो इसका क्या हो जाएगा? आर यू नॉट एन इंजीनियर, क्या तुम या क्या आप इंजीनियर नहीं हैं? तो इसका हो जाएगा, यहां पर नोट लगा हुआ है इसलिए इसमें नोट नहीं लगाएंगे। यू आर एन इंजीनियर। Isn't blood thicker than water? तो इसका क्या हो जाएगा? ब्लड इज थिकर देन वाटर। ब्लड इज थिकर देन वाटर।
प्रकार आप समझ गए कि किस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस से हम असर्टिव सेंटेंस में उस सेंटेंस को इंटरचेंज करेंगे जो सेंटेंस ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होता है ना। फिर उसके बाद आप आगे का रूल्स देख लीजिए। और असर्टिव एक कॉलम में है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के नियम और दूसरे कॉलम में है असर्टिव सेंटेंस के नियम। अब यहाँ एक नंबर में है यदि सेंटेंस हु से शुरू हो तो। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यदि हु से शुरू होता है तो असर्टिव सेंटेंस में क्या होगा, एवरीवन, नो वन, नोबडी, नॉन का यूज किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल हो गया हु हैज सीन द विंड, हवा को किसने देखा है, नो वन हैज सीन द विंड। दूसरा है यदि नेगेटिव वर्ड का यूज हो तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड का यूज होगा तो असर्टिव सेंटेंस को एवरीवन से शुरू किया जाता है। जैसे यहाँ देखिए हु डज नॉट ओबे हिज पेरेंट्स, कौन अपने माता पिता का आज्ञा का पालन नहीं करता है, तो एवरीवन ओबेज हिज पेरेंट्स, सभी या प्रत्येक अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करता है। नेगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं हो तो असर्टिव में सेंटेंस को नो वन, नोबडी, नॉन से शुरू किया जाता है। एग्जाम्पल में हु इज ग्रेटर देन गॉड, ईश्वर से महान कौन है, तो नो वन इज ग्रेटर देन गॉड। इस तरह से रूल नंबर 2 का आपने नियम सीन देख लिया। रूल 3 में है मिसलेनियस एग्जाम्पल्स है। इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अर्थ को समझ करके असर्टिव सेंटेंस में इसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है। जैसे व्हेन विल ही बिकम ए डॉक्टर, वह डॉक्टर कब बनेगा, है ना। तो इसका हो जाएगा he will never become a doctor, he will never become a doctor, वह डॉक्टर कभी नहीं बनेगा। When will you have sense, तुमको बुद्धि कब आएगी, कहते हैं ना तुमको बुद्धि कब आएगी, इसका मतलब है you will never have sense, you will never have सेंस, तुमको बुद्धि कभी नहीं आएगी। वाई वेस्ट टाइम हियर, इसका हो जाएगा देयर इज नो यूज वेस्टिंग टाइम हियर, देयर इज नो यूज वेस्टिंग टाइम हियर। सेंस को समझ करके बनाना। हाउ कैन आई कन्विंस हर, मैं उसे कैसे कन्विंस कर सकता हूँ, तो आई कैन नेवर कन्विंस हर, आई कैन नेवर कन्विंस हर। वाई टॉक सो मच, इसका हो जाएगा इट इज नो यूज टॉकिंग सो मच। तो इस तरह से इंटरचेंज ऑफ या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंट्रोगेटिव टू असर्टिव सेंटेंस के नियमों को आप लोगों ने पढ़ लिया, समझ लिया। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए। जैसे इंटरचेंज हुआ है इंट्रोगेटिव से असर्टिव सेंटेंस, वैसे ही असर्टिव से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम इंटरचेंज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। यदि अब तक आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बने रहिए इस चैनल पर। आपको वीडियो मिलते ही नोटिफिकेशन मिल जाएगी, क्योंकि मैं इस तरह के कंटेंट्स पर वीडियो बनाता रहता हूं और आगे भी बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस ड्रीम। थैंक यू।